गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा तीसरी विषय हिंदी। आज हम विषय हिंदी में आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम मात्रा की ओर बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, गिनती सीखी। जैसे 41 से 50 तक गिनती हमने सीख ली, बराबर। तो वो आपको अच्छे से रीड करना है और लर्न भी करके रखना है। आपको वो हिंदी में गिनती आनी चाहिए। तो छात्रों, अभी तक आपने अ से औ तक मात्राएं सीखी, बराबर। हमने स्टार्टिंग से, शुरुआत से मात्राएं सीखी, बराबर। जैसे अ से औ तक मात्राएं अभी तक हमने सीखी। तो जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ की मात्रा वाले हमने बिना मात्रा वाले शब्द सीखे, जो अ से आता है, अ उच्चारण से आता है, जिनको कोई मात्रा नहीं होती है। तो जैसे कि आ की मात्रा, ई की पहली मात्रा, बड़ी ई की दूसरी मात्रा। उसके बाद ऊ की पहली मात्रा, बड़ा ओ की दूसरी मात्रा, और री की मात्रा। ए की मात्रा, एक रेखा, ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा के ऊपर हम दो रेखाएं देते हैं अक्षरों के ऊपर। उसके बाद औ, एक काना और एक मात्रा, और ओ, एक काना एक मात्रा। फिर उसके बाद हमने लास्ट सीखी औ की मात्रा, जो एक काना और दो मात्राएं, मतलब ऊपर दो रेखाएं आती हैं। तो इस तरह हमने यहाँ तक मात्राएं सीखी। तो आप बच्चों देख सकते हैं, मैंने हर अक्षर के बाजू में उनकी मात्राएं भी वहां पे दी गई है। तो इस तरह हमने अलग अलग मात्राएं, उनसे आने वाले शब्द और आने वाले पाठ भी पढ़े। तो छात्रों, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम उसकी मात्रा सीखते हैं, बराबर। हम पहले स्टार्टिंग से क्या करते हैं, उस मात्रा की पहचान करते हैं, मात्रा सीखते हैं, और फिर वो मात्रा के बारे में और पढ़ते हैं, वो पाठ के थ्रू, मतलब पाठ के इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो उस मात्रा की पहचान भी करते हैं। जिस मात्रा हम सीखते हैं, वो मात्रा की पहचान भी करना हमें आता है। तभी तो हम उससे आने वाले शब्द और आने वाले जो लेसन है वो हम पढ़ सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही मात्रा सीखने वाले हैं। बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी मात्राएं सीखते हैं। तो हमें आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो आगे के जो लेसन है, जो पाठ है, वो पढ़ने से पहले उनकी मात्राएं हम सीखेंगे। तो हमारी आज की मात्रा है अम की मात्रा। मात्रा कौन सी है? अम की मात्रा। तो चलिए अम की मात्रा के बारे में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। अम की मात्रा मतलब अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, जैसे एक डॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अ है उसके ऊपर एक डॉट है, एक बिंदु है, उसे कहते हैं अम की मात्रा। तो उसे अनुस्वार कहते हैं। हम अम की मात्रा बोलते हैं, लेकिन अभी बच्चों यहाँ पे देखो नया शब्द है आपके लिए, अनुस्वार। मतलब जो अक्षर के ऊपर जो डॉट आता है, जो बिंदु दिया जाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वार। ठीक है। तो अभी देखें, जैसे अनुस्वार कोई अक्षर के ऊपर लगाते हैं तो उसका उच्चारण भी वैसे होता है। अगर आप अम की मात्रा लिख रहे, हम लोग अम बोलते हैं, तो जैसे अनुस्वार मतलब एक बिंदु अगर कोई अक्षर के ऊपर हम लोग देते हैं, तो उसका उच्चारण भी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही होता है। उसे ही हम
अम की मात्रा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अम की मात्रा। जैसे कि देखो, अम की मात्रा में क्या करना है? जो अ लिखा है उसके ऊपर हम अनुस्वार देते हैं, तो वही होती है अम की मात्रा। तो देखिए बच्चों, अभी जब अम मात्रा को उच्चारा जाता है तभी म साउंड आता है, बराबर। देखो अभी मैं वापस उसको प्रोनाउंस कर रही है अम, तो वहां पे मैंने अ म ऐसे लिखा है? नहीं, सिर्फ उसके ऊपर एक बिंदु है, एक अनुस्वार है। तो जब भी हम अम की मात्रा को उच्चारते हैं तभी उसमें म साउंड आता है। पर बच्चों ध्यान में रखिए, वहां पे वो लिखा नहीं जाता। हम म वहां पे हम लिखते नहीं है, लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो म का साउंड वहां पे आता है, लेकिन उसे लिखा नहीं जाता है। तो इसके लिए हम अगर हम उसके ऊपर, उस अक्षर के ऊपर जोर देके पढ़ते हैं, जो हम अनुस्वार आज पढ़ने वाले हैं अम की मात्रा, तो अगर हम अ के ऊपर जोर देके पढ़ते हैं तो उच्चारण ऐसा होता है अम। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैंने कहा बताया कि कैसे अम की मात्रा हम जो लिखते हैं तो म साउंड आता है, लेकिन म वहां पे लिखना नहीं है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ के लेना। तो बल्कि अनुस्वार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मैंने जैसे कहा कि म हम लोग लिखते नहीं है, सिर्फ उसका साउंड आता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? अनुस्वार चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मतलब अनुस्वार जो एक बिंदु है, वो अक्षरों के ऊपर हम उसका उपयोग, मतलब उसको वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसको चिन्ह का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ना कि बल्कि इसका म का नहीं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि साउंड, की मात्रा आती है तो म सिर्फ साउंड है, उसे लिखा नहीं जाता है। तो जैसे अभी मैं आपको की मात्रा अक्षरों में कैसे लगाते हैं वो कुछ अक्षरों के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे बच्चों मैंने पहला ही अक्षर लिया है अ, आपको समझने के लिए मैंने पहला अक्षर लिया है अ। तो अ अधिक अम की मात्रा बराबर अम। क्या साउंड हुआ? अम। ठीक है। क अधिक अम की मात्रा बराबर कम। यहाँ पे भी देखो कैसे आया कम। तो यहाँ पे मैंने म लिखा है क्या क के बाजू में? नहीं, तो बल्कि क के ऊपर अनुस्वार दिया है, एक बिंदु दिया है, एक अनुस्वार दिया है। इसके लिए मैं क के ऊपर जोर देके प्रोनाउंस कर रही हूँ। वो अक्षर के ऊपर मैं जोर देके प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उसका उच्चारण कम ऐसे हो रहा है। ठीक है। च अधिक अम की मात्रा बराबर चम। त अधिक अम की मात्रा बराबर तम। तो जैसे जैसे आप अक्षर लोगे वैसे वैसे उच्चारण अलग होगा। अलग अक्षर लोगे तो उसका उच्चारण भी अलग होता है। तो देखो अम, कम, चम, तम। तो ये चारों अक्षरों पे मैंने अनुस्वार लगाया है, तो उसका उच्चारण म आता है, लेकिन हम म लिखते नहीं है। तो ये भी बात आप पहले ध्यान में रखो। वापस मैं रीड कर रही हूँ। अ अधिक अम की मात्रा बराबर अम। क अधिक अम की मात्रा बराबर कम। च अधिक अम की मात्रा बराबर चम। त अधिक अम की मात्रा बराबर तम। तो इस तरह हम लोग अक्षरों में ये अनुस्वार लगाते हैं, मतलब अम की मात्रा लगाई जाती है जो अक्षरों के ऊपर लगाते हैं, ना उसके आगे, ना उसके पीछे, ना नीचे। ठीक है। तो सिर्फ उसके ऊपर एक बिंदु, एक डॉट, मतलब अनुस्वार लगाते हैं अम की मात्रा में।
तो आपको मैंने कुछ उदाहरण के तौर पे शब्द भी यहाँ पे दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग अम की मात्रा वाले शब्द भी कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे मैंने पहला शब्द लिया है अम अधिक डा बराबर क्या होता है अंडा। ठीक बराबर, तो ये हो गया अंडा। प अधिक त अधिक ग क्या हो गया उच्चारण पतंग। उच्चारण क्या हो गया पतंग। अंग अधिक गु अधिक र बराबर अंगूर बराबर अंगूर। ठीक है, वापस मैं शब्द रीड कर रही हूँ। अंग अधिक डा अंडा अंडा। ठीक है, अभी देखो बच्चों, जब हम सिंगल अक्षर पढ़ते हैं मतलब एक अक्षर पढ़ते हो तो कंग कम या कन ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग शब्द लेते हैं तो वहां पे लिखते समय भी म या फिर न का प्रोनाउंसिएशन होता है अभी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कैसे, जैसे अंडा, तो वहां पे हम न का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है शब्दों में। तो शब्दों में जब न होता है तो हमें वहां पे, अभी मैंने यहाँ पे न और डा ऐसे नहीं लिखा क्यों, या फिर ड को न ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने क्या किया, सिर्फ हम लोग अम की मात्रा देख रहे, इसके लिए अ के ऊपर अनुस्वार दिया है, इसके लिए वो अंडा, तो वहां पे थोड़ा न साउंड आता है। दूसरा प अधिक टंग अधिक ग बराबर पतंग। तीसरा शब्द है अंग अधिक गु अधिक र बराबर अंगूर बराबर अंगूर। तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम अम साउंड लेटर्स पढ़ते हैं या अम की मात्रा वाले जो शब्द या फिर हम लोग अक्षर पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, जिस अक्षर पे अंक की मात्रा है वो अक्षर पे जरा जोर देके आपको पढ़ना है। जैसे अंडा पतंग अंगूर, समझ में आया आपको? तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरह हमने आज अम की मात्रा सीखी है। आप ये वीडियो बार बार देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो तीन बार आप देखो कि हम कैसे अनुस्वार, जो मैं आज हम नया शब्द सीखे हैं अनुस्वार, अम की मात्रा मतलब जो अक्षर के ऊपर जो डॉट आता है, बिंदु देते हैं, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से समझ के लेना है बच्चों। और जो मात्राएं हम जो पूरे अक्षरों पे ज्ञ तक श्र तक कैसे लिखते हैं वो हम हमारे कल के पाठ में देखेंगे। थैंक यू।